यहाँ पे जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो इसके अंदर इस तरीके से एक वेलकम मोड जो है वो देखने को मिल जाता है। 100% येलो शेड जो है वो हो जाता है। इसमें आपके पास ऑप्शन ये है कि 75% भी आप इसको येलो कर सकते हैं इस तरीके से। 50% येलो करना है वो आप कर सकते हैं, और फ्लैशर के थ्रू यूज करना है तो वो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सीट कवर लगाए गए हैं डुअल टोन के कॉम्बिनेशन के साथ रहेंगे। ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको यहाँ पर प्रॉपर देखने को मिल जाने वाला है। ये सारे स्टडी माउंटेड कंट्रोल जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि रहने वाले हैं टाटा जेन 1। और रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें, टच रिस्पॉन्स वगैरह किस तरीके से रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ अभी डेकोरम कार एक्सेसरीज न्यू रोहतक रोड करोल बाग में। अगेन अपने सामने खड़ी है टाटा पंच, और ये रहने वाला है पंच का बेस वेरिएंट ग्रे कलर के साथ में। गाड़ी जो है वो डीएल नंबर रहने वाली है, बेस वेरिएंट है, और गाड़ी के अंदर काम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट की तरफ है। काफ़ी सारे एक्सेसरीज का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है। फ्रंट में चलते हैं, वहाँ से आपको दिखाते हैं क्या कुछ अपडेट जो है वो रहने वाले हैं इस वाली कार के अंदर। तो भाई सबसे पहले अगर हम बात करें कार के फ्रंट पोर्शन से, तो यहाँ पर अभी अपडेट जो है वो स्टार्ट हुए हैं। जैसे कि डुअल टोन हॉर्न का जो अपडेट है वो रहने वाला है। हेडलाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 180 वोल्ट की हेडलाइट एलईडी जो है वो इंस्टॉल करने वाले हैं। फॉगलाइट की बात की जाए तो फॉगलाइट नहीं आती है। प्रोजेक्टर फॉगलाइट का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है। प्रॉपर रिले वायरिंग के साथ जो है इसको यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। इसके अलावा डीआरएल लाइट जो है वो रहेगी। साइड से बात करें, व्हील कवर जो है पहले से लगे हुए थे। इसके अलावा ग्लॉसी किट का जो इंस्टॉलेशन है वो रहेगा। शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना जो है उसका इंस्टॉलेशन जो है वो रहेगा। पेस्टिंग वाला एंटीना जो है इस वाली कार में इंस्टॉल करने वाले हैं। बाकी डोर वाइजर जो है वो यहाँ पे लग चुके हैं अपने। कार के इंटीरियर से देखें, मेन काम कार के इंटीरियर के अंदर बाकी है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे डोर खोलने के साथ ही एम्बिएंट लाइट का काम कंप्लीट हो चुका है। 6 पीस वाली एम्बिएंट लाइट जो है वो लग चुकी है। स्पीकर का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है इस वाली कार के अंदर। वो भी अभी आपको मैं दिखा दूंगा कौन से स्पीकर लगाए गए हैं। एंड्रॉइड सिस्टम जो है वो रहने वाला है। स्टीयरिंग कंट्रोल का काम जो है वो भी बाकी है, वहाँ पे काम चल रहा है। बाकी बात करें, सेंटर लॉकिंग जो है वो रहने वाली है इस वाली कार के अंदर। पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे स्पॉइलर रिफ्लेक्टर का काम जो है वो बाकी है। रिफ्लेक्टर यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो है वो ऑन प्रोसेस में किया जा रहा है। रिफ्लेक्टर का काम चल रहा है। बाकी रियर कैमरा जो है वो रहने वाला है, जो कि अपना वहाँ पे लगा हुआ है। सीट कवर काम जो है वो रह गया। सीट कवर जो है वो अपने इंस्टॉल किए जा रहे हैं शॉप के अंदर। वहाँ पे इसके सीट कवर का जो इंस्टॉलेशन है वो ऑन प्रोसेस है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे काम है। ये वाला फॉगलाइट जो है वो इंस्टॉल करने वाले हैं इस वाली कार के अंदर। तो अभी गाड़ी का काम प्रोसेस में ही है। गाड़ी का काम कंप्लीट होता है फिर आपको दिखाते हैं। A few moments later. तो दोस्तों अपने पंच का सारा कुछ काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बताते हैं क्या कुछ अपडेट जो है वो रहने वाला है इस वाली कार के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे लाइटिंग सेटअप के साथ काफी कुछ अपडेट जो है वो आपको देखने को मिल जाने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो फुल बॉनेट डीआरएल जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है, जो कि आप यहाँ पर चेक करेंगे। इस एज से लेकर के अपना इस एज तक कंप्लीट जो है वो रहने वाली है। इसमें आपको इंडिकेटर और वेलकम मोड जो है वो भी देखने को मिल जाता है, जिसकी फंक्शनिंग जो है वो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से काम करेगी। इसको ऑफ करके ऑन करते हैं, तो यहाँ पे जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो इसके अंदर इस तरीके से एक वेलकम मोड जो है वो देखने को मिल जाता है। ये आप चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद ये नॉर्मल कंडीशन में आ चुकी है। उसके बाद ये इंडिकेटर के साथ भी काम करेगी। जिस साइड का आप इंडिकेटर पुट करने वाले हैं उस साइड में इंडिकेटर के ऊपर भी वर्क करने वाली है। तो इसके साथ आपको 3 मोड जो है वो देखने को मिल जाने वाले हैं। बाकी पार्किंग बल्ब जो है उसको भी यहाँ पर चेंज किया गया है। हेलोजन बल्ब आता है, इसको रिप्लेस करके यहाँ पे एलईडी बल्ब जो है वो लगाया गया है। हेडलाइट की अगर हम बात करेंगे तो हेडलाइट में भी रिप्लेसमेंट रहेगी, और हेडलाइट के अंदर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे एलईडी बल्ब का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है। बाकी बात करें अगर हम फॉगलाइट की, तो फॉगलाइट मॉडल में नहीं आती है। प्रोजेक्टर फॉगलाइट का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है इस वाली कार के अंदर। दोस्तों इस फॉगलाइट की खासियत क्या रहने वाली है उसकी अगर हम बात करें, कि इसको आप फोन के थ्रू एप्लीकेशन के कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको ओल्ड वीडियोस में दिखा रखा है, 3 कलर आते हैं, व्हाइट, वॉर्म व्हाइट और येलो। तो इन कलर्स को जो है आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखाता हूँ क्योंकि इसका रिस्पॉन्स जो है वो किस तरीके से रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको इसको येलो शेड में दिखाता हूँ। तो ये अपना 100% येलो शेड जो है वो हो जाता है। इसमें आपके पास ऑप्शन ये है कि 75% भी आप इसको येलो कर सकते हैं इस तरीके से। 50% येलो करना है वो आप कर सकते हैं, और फ्लैशर के थ्रू यूज़ करना है तो वो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉर्म वाइट में भी आपको सेम सेटअप देखने को मिल जाने वाला है कुछ इस तरीके से, और वॉर्म वाइट में भी फ्लैशर आपको देखने को मिल जाएगा। सेम एज वाइट की अगर हम बात करें तो वाइट में भी आपको 3 अलग अलग यहाँ पे मोड मिल जाते हैं, मतलब 50%, 75% और 100%। और इसके अंदर भी आपको फ्लैशर जो है वो देखने को मिल जाने वाला है इस तरीके से। अगर आप इस परसेंटेज में नहीं जाना चाहते, रोड पे गाड़ी चला रहे हैं उस हिसाब से, अगर आप माउंटेन में चला रहे हैं तो इस कलर को आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस तरीके से अंडरपास में हैं तो ये कलर ले सकते हैं। तो अलग अलग आपके पास मोड जो है वो मिल जाते हैं, और वेदर के हिसाब से भी इसके अंदर फंक्शन दिया हुआ है। लाइक अगर आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, फुल वाइट हो गया, ये रेन का हो गया, थंडर वाला हो गया, इस तरीके से आपको अलग अलग जो है इसके अंदर देखने को मिल जाने वाले हैं। तो अपने हिसाब से अलग अलग मोड को जो है आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ओनली फॉगलाइट का रिस्पॉन्स जो है वो रहने वाला है, और फॉगलाइट जो है काफ़ी दूर तक का इंप्रेशन जो है वो अपना देने वाली है। और बात करें इसकी वारंटी की दोस्तों, तो आपको 1 ईयर की जो वारंटी है वो भी इसके साथ मिल जाने वाली है। तो ये काफ़ी यूनिक चीज़ जो है वो रहने वाली है, काफ़ी नई चीज़ है कि प्रोजेक्टर जो है वो अपना इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी हेडलाइट के साथ फॉगलाइट का रिस्पॉन्स कैसा रहने वाला है वो आप सामने जो है वो देख सकते हैं
और इसमें भी आपको हाई बीम लो बीम का प्रॉपर सेटअप जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो सामने से ये सारे अपडेट जो है वो किए गए हैं इस वाली कार के अंदर। बाकी बात करेंगे ग्लॉसी किट का इंस्टॉलेशन रहने वाला है, 2 पीस आपको हेडलाइट पे, 2 पीस आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स पर, डोर हैंडल चेक कर सकते हैं विद बाउल कवर के साथ रहेगा, रियर डोर हैंडल और टिलेट वाला पार्ट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 12 पीस की ग्लॉसी किट जो है वो लगाई गई है इस वाली कार के अंदर। रूफ के ऊपर चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे रूफ रेल जो है वो इंस्टॉल करी गई है, जो कि अगेन ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ जो है वो रहने वाली है। डोर वाइजर का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है, पंच की बैजिंग के साथ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है। बाकी ग्लॉसी किट दिखा चुका हूँ, डोर गार्ड जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, व्हील कवर जो है पहले से लगे हुए थे। रियर में बात करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि पेस्टिंग के साथ यहाँ पे लगाया गया है। और रियर में आपको रियर कैमरा जो है वो देखने को मिल जाने वाला है, कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पर करी गई है। बाकी एक रियर रिफ्लेक्टर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। रिफ्लेक्टर की वर्किंग आपको मैं दिखा देता हूँ। रिफ्लेक्टर ऑन यहाँ से होंगे, पहले हम इंडिकेटर ऑन कर देते हैं और रिफ्लेक्टर जैसे ही अपना ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से स्कैनिंग मोड जो है वो देखने को मिल जाने वाला है। इसमें आपको इंडिकेटर मोड, स्कैनिंग मोड और अपना नॉर्मल मोड जो है वो देखने को मिलेगा। और ब्रेक के साथ ये और ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। जिस साइड का आप इंडिकेटर देते हैं, लाइक यहाँ पे इंडिकेटर दिया हुआ है, इस तरीके से अपना वर्किंग रहने वाला है। बाकी अगर हम बात करें बूट से तो यहाँ पे एक पार्सल ट्रे जो है वो इंस्टॉल करी गई है, जो कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। पार्सल ट्रे का जो इंस्टॉलेशन है वो भी रहने वाला है इस वाली कार के अंदर। तो बाहर से सारी बातें हो चुकी हैं, बात करते हैं कार के इंटीरियर से और आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ अपडेट जो है वो रहने वाले हैं। तो भाई कार के इंटीरियर से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सीट कवर का जो इंस्टॉलेशन है वो देखने को मिल जाएगा। तो जो सीट कवर लगाए गए हैं डुअल टोन के कॉम्बिनेशन के साथ रहेंगे, ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको यहाँ पर प्रॉपर देखने को मिल जाने वाला है। फिटमेंट किस तरीके से रहने वाली है वो आप देख सकते हैं। इवन को ड्राइवर सीट की फिटमेंट जो है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से बात करेंगे रियर सीट की फिटमेंट, वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। काफी अच्छी तरीके की फिटिंग जो है वो आपको देखने को मिल जाने वाली है। फ्लोर पे देखेंगे, फ्लोरिंग करी गई है, जो कि अपनी डाई वाली फ्लोरिंग रहेगी क्रोकोडाइल पैटर्न के साथ। इसका यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो है वो किया गया है। इसके अलावा स्पीकर्स मैंने आपको बता दिए थे, स्पीकर लगाए गए हैं इस वाली कार के अंदर चारों इन्फिनिटी के। फ्रंट में भी स्पीकर लगाए गए हैं, रियर में भी आपको सेम सेटअप देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग की अगर हम बात करेंगे, डुअल टोन फिनिश के साथ स्टीयरिंग रैप किया गया है ब्लैक एंड ऑफ व्हाइट कॉम्बिनेशन के साथ। उसी के साथ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि रहने वाले हैं टाटा जेन 1। वर्किंग की अगर हम बात करें, वॉल्यूम माइनस, वॉल्यूम प्लस, म्यूट अनम्यूट और बीटी वगैरह के सारे बटन जो है प्रॉपर अपना काम करने वाले हैं। और ये प्रॉपर जो है यहाँ पे आप चेक करेंगे ग्लॉस ब्लैक फिनिश के साथ इसको इंस्टॉल किया गया है। नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं तो वो रहने वाला है स्टीरियो का। तो भाई यहाँ पे आप चेक करेंगे इस तरीके से 9 इंच के स्क्रीन साइज के साथ जो स्टीरियो है इस वाली कार में इंस्टॉल अपना किया गया है। और रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें, टच रिस्पॉन्स वगैरह किस तरीके से रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि क्रोम ब्राउजर, प्ले स्टोर, मैप। और यहाँ पे आप चेक करेंगे सीपी लिंक और एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। ये अपना सर्टिफाइड जो है वो रहने वाला है। बाकी बात करें रियर कैमरे की, तो रियर कैमरे का जो रिस्पॉन्स है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, किस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है। काफ़ी क्लियर विजिबिलिटी के साथ जो रियर कैमरे का रिस्पॉन्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसमें आपको फैन का फंक्शन जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट अपडेट की अगर हम बात करेंगे तो वो रहने वाला है एम्बिएंट लाइटिंग का। यहाँ पे आप चेक करोगे तो एम्बिएंट लाइट जो है वो भी इंस्टॉल करी गई है, जो कि 6 पीस में रहने वाली है। एक पीस यहाँ पर है, एक पीस आपको डैशबोर्ड की साइड में मिल जाएगा और बाकी 4 पीस जो है वो अपना दरवाजों के ऊपर रहने वाले हैं। इसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। आप अपने हिसाब से अलग अलग कलर को चूज कर सकते हैं और सेम एज ये भी अपना एप्लीकेशन के थ्रू ही कंट्रोल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो वो रहने वाली है सेंटर लॉकिंग के साथ फ्लिप की, जो कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इस तरीके से जो है फ्लिप की का फंक्शन काम करता है। 3 बटन मिल जाते हैं, लॉक का, अनलॉक का। एक बटन से आप गाड़ी को म्यूट लॉक कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं। बाकी टाटा का लोगो, आरटी की बैजिंग जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली है। एक हॉर्न का जो अपडेट है वो भी रहने वाला है। डुअल टोन वाले हॉर्न जो है इस वाली कार में इंस्टॉल किए गए हैं। तो ये सारे अपडेट जो है वो किए गए हैं इस वाली कार के अंदर, जो कि मैंने आपको चेकआउट करवा दिया है। बाकी एक बार मिलते हैं कार के ओनर से, जानते हैं सर कहाँ से आए हैं, कैसे उनका फीडबैक रहने वाला है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले शुभ नाम बताइए। मेरा नाम सौरभ आर्या है। सौरभ जी कहाँ से आ रहे हैं? मैं रोहिणी से आया हूँ, दिल्ली से। रोहिणी से? हाँ जी। तो यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? ये बेसिकली यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी इनके डेकोरम कार की। तो है। स्टार्टिंग में जो लेते टाइम पे ही करा हुआ था, क्योंकि काम इनका बड़ा प्रोफेशनल सा लगा। तो आज मॉर्निंग, कल रात को इनसे मैंने बात करी थी, इन्होंने मॉर्निंग का टाइम दे दिया मेरे को। मैं आया, इन्होंने करके दे दिया काम पूरा। तो मतलब कि ऑनलाइन चेक किया आपने एंड देन यहाँ पे आए? हाँ, तो यूट्यूब पे देखी थी। यूट्यूब पे आपने उन लोगों की वीडियोस भी शायद देखी होगी। हाँ। तो मतलब कैसे पिक किया यहाँ के बारे में, मतलब क्या भैया कुछ नहीं पसंद आया? वो देखा इनके ना काफ़ी सारे वीडियोस थे टाटा पंच के रिगार्डिंग। तो जैसे कि मैंने काम भी देख लिया, बड़ा प्रोफेशनल काम है। मतलब दिख रहा है कि ये पंच पे बिल्कुल एक्सपर्ट है। तो उस हिसाब से काम है और बढ़िया लगा मेरे को। फिनिशिंग जिन्होंने करा है उनको भी मैंने बोला बहुत नीट एंड क्लीन काम है, बढ़िया, मज़ा आ गया। तो जो सोच के आया वैसे ही काम यहाँ पे? हाँ, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें काम को ओवरऑल रेट करना हो, 10 में से नंबर देने हो? भैया मैं तो 10 में से 10 ही दूंगा। फुल मार्क्स रहने वाले हैं। इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो वो कैसे लगे आपको? प्राइसिंग भी ठीक है, जेन्युइन था। थोड़ा बहुत नेगोशिएट करा भैया ने, बढ़िया प्राइस दे दिया।
ठीक करके कर लिया, कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें दे दी ऊपर से। तो आपकी गाड़ी के अंदर जितना भी काम हुआ है, बजट की अगर हम बात करें तो क्या बजट रहा अपना? भैया बजट मैं एग्जैक्ट आपको बताऊं तो इन्होंने 51 के अराउंड बोला था मेरे को 48 में इन्होंने फाइनल कर दिया, 48 में करवाया। तो जो पेमेंट आप यहाँ पे आई थिंक करी नहीं है अभी, हाँ। जो करोगे तो वो पेमेंट आपको लग रहा है कि हाँ वर्थफुल है काम के साथ? हाँ मैं तभी तो कर रहा हूँ, वरना क्यों देता, वरना मैं वैसे ही कर रहा होता। हाँ तो वर्थ और मैं आपको 10 में 10 दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं पूरा वर्थ है और और आप सेटिस्फाइड satisfied हूँ, हैं फुल काम से। सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है सर, अगर कल को रिकमेंड करने का मौका मिले तो आप रिकमेंड? मैं ऑब्वियसली मैंने भैया को ये बोला था, मैं जरूर रिकमेंड करूंगा। ठीक है, ठीक है, मतलब ओवरऑल आप यहाँ संतुष्ट होकर जा रहे हैं। बस, ठीक है सर, आपका please. फीडबैक हमारे लिए Thank you बहुत so बहुत much. वैल्यूबल है Thank और you, आप यहाँ तक आए इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।